हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के तीसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे सौर मंडल के बारे में, जिसे हम सोलर सिस्टम भी कहते हैं, और चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं इसके बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ। सौर मंडल जो है वो निहारिका यानी नेबुला से बना हुआ है, और जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया है कि ये निहारिका यानी नेबुला जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। तो ये सौर मंडल जो है वो इसी नेबुला से बना हुआ है। अब इस नेबुला में क्रोड बनना शुरू हुआ, जिसे हम कोर भी कहते हैं, और ये क्रोड जो है वही आगे चलकर सूर्य बना। और इस क्रोड का निर्माण जो है वो लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ। अब इस क्रोड निर्माण के बाद ग्रहों का निर्माण शुरू हुआ, और इनका निर्माण जो है वो लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले हुआ। यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं, ये चित्र जो है वो हमारे सौर मंडल का है, और ये सूर्य जो है वो क्रोड है इस सौर मंडल का, जिसका निर्माण शुरू हुआ था 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले। और ये सब ग्रह हैं हमारे सौर मंडल के, जो इस क्रोड यानी सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। और इन ग्रहों का निर्माण जो है वो शुरू हुआ लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले। तो यहाँ हमने जाना सौर मंडल के बारे में। हमारे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम में सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह हैं जो घूम रहे हैं। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, ये सूर्य है और ये 8 ग्रह हैं जो इस सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। इस सूर्य और 8 ग्रह के अलावा हमारे सौर मंडल में 63 उपग्रह भी हैं। साथ ही साथ लाखों छोटे पिंड हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह जो ग्रहों के टुकड़े हैं। धूमकेतु भी हैं हमारे सौर मंडल में, और साथ ही साथ धूल कण और गैस भी उपस्थित है। तो यहाँ हमने जाना कि हमारे सौर मंडल में सूर्य और 8 ग्रह के अलावा और क्या क्या चीज उपस्थित है। अब यहाँ हम देखेंगे कि हमारे ये 8 ग्रह जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं, ये 4 ग्रह जो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये भीतरी ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये सूर्य के नजदीक है चारों ग्रह। और ये चारों ग्रह जो हम देख रहे हैं जो सूर्य से दूर हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इन चारों ग्रहों को हम जानते हैं बाहरी ग्रह के नाम से। तो यहाँ हमने देखा कि 8 ग्रह कौन कौन से हैं, और कौन कौन से भीतरी ग्रह हैं और कौन कौन से बाहरी ग्रह हैं। अब इन भीतरी ग्रह और बाहरी ग्रह के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये जो ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह जो हैं वो भीतरी ग्रह हैं यानी इनर प्लैनेट्स हैं, क्योंकि ये चारों ग्रह जो है वो सूर्य के नजदीक हैं। इन चारों ग्रहों को हम पार्थिव ग्रह यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये ग्रह जो है वो पृथ्वी की भांति सेलों और धातुओं से बने हुए हैं। और ये चारों ग्रह जो हैं वो अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं, और इनका घनत्व जो है वो बाहरी ग्रह से अधिक होता है। तो यहाँ हमने जाना भीतरी ग्रह के बारे में, जिन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। अब ये 4 ग्रह जो हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों ग्रह को हम बाहरी ग्रह के नाम से जानते हैं यानी आउटर प्लैनेट्स कहते हैं इन्हें। और इन ग्रहों को हम जोवियन ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये गैस से बने हुए विशाल ग्रह होते हैं
और इनमें हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ सघन वायुमंडल स्थित है। यानी इन चारों ग्रह में जो वायुमंडल पाया जाता है वो बड़ा सघन वायुमंडल पाया जाता है, जबकि भीतरी ग्रह जो है वहाँ पे इतना सघन वायुमंडल स्थित नहीं होता है। तो यहाँ हमने देखा भीतरी ग्रह और बाहरी ग्रह के बारे में और जाना इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में। अब जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं, तो ये क्षुद्र ग्रह जो हैं वो बेल्ट के रूप में पाए जाते हैं हमारे सौरमंडल में, और ये बेल्ट जो है वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है जो पाया जाता है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। और ये क्षुद्र ग्रह जो हैं वो छोटी चट्टानी वस्तुएं होती हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती हैं। तो यहाँ हमने जाना क्षुद्र ग्रह के बेल्ट के बारे में। अब ये चित्र जो है वो हमारे सौरमंडल का चित्र है। तो यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं कि 8 ग्रह के अलावा एक और ग्रह भी उपस्थित है जो है प्लूटो। तो ये प्लूटो जो है वो अगस्त 2006 तक एक ग्रह के रूप में जाना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने निर्णय लिया कि प्लूटो को ग्रह के रूप में ना जाना जाए बल्कि इसे एक ड्वार्फ ग्रह के रूप में जाना जाए, क्योंकि प्लूटो ग्रह जो है वो बहुत सारी ऐसे विशेषताओं को नहीं दर्शाता है जो कि अन्य ग्रह दर्शाते हैं। इसीलिए प्लूटो को ड्वार्फ ग्रह के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि कैसे भीतरी ग्रह और बाहरी ग्रह जो है वो एक दूसरे से भिन्न है और कौन सी परिस्थिति जो है उनके कारण इनमें अंतर आया। तो सबसे पहला कारण जो है वो है कि पार्थिव ग्रह यानी भीतरी ग्रह जो है उनका निर्माण जनक तारा यानी कि सूर्य के बहुत समीप हुआ, जबकि जोवियन ग्रह जो है बाहरी ग्रह उनकी रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई। इस कारण से पार्थिव ग्रह जो थे जिसका तापमान अधिक था क्योंकि वो सूर्य के नजदीक थे, तो वहां पे गैस का संघनन यानी कंडेंसेशन बहुत देर से हुआ, इसीलिए ये पार्थिव ग्रह जो है वो छोटे आकार के रह गए, जबकि जोवियन ग्रह जहाँ तापमान कम था वहाँ पे गैसों का संघनन आसानी से हो पाया, इसीलिए ये जोवियन ग्रह जो है वो बड़े आकार के बने। दूसरा कारण जो है जो भीतरी और बाहरी ग्रह को एक दूसरे से अंतर करता है वो है इन ग्रहों में सौर हवाओं की तीव्रता में अंतर होना। यानी पार्थिव ग्रह जो थे वहाँ पे सौर हवाओं की तीव्रता जो थी वो बहुत अधिक थी, जिसके कारण सौर हवा जो है वो अपने साथ गैसों को बाहर ले गए, इसीलिए इन पार्थिव ग्रहों पे वायुमंडल जो है वो बहुत ही पतला वायुमंडल है, जबकि जोवियन ग्रह पे जहाँ पे सौर हवाओं की तीव्रता कम थी वहाँ पर वायुमंडल जो है वो सघन वायुमंडल है। तो ये सौर हवाओं की तीव्रता के कारण भी भीतरी और बाहरी ग्रह के वायुमंडल में अंतर पाया जाता है। तीसरा कारण जो है वो है इनका गुरुत्वाकर्षण में अंतर होना। यानी चूंकि पार्थिव और जोवियन ग्रह जो है वो आकार में भिन्न थे, इसीलिए इनका गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो भी भिन्न था। तो ये थे 3 कारण जो इन भीतरी और बाहरी ग्रह में अंतर लाए। अब हम यहाँ देखेंगे चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ और कौन कौन से सिद्धांत हैं जो बताते हैं चंद्रमा के निर्माण के बारे में। तो सबसे पहले सर जॉर्ज डार्विन ने 1838 में बताया कि पृथ्वी और चंद्रमा जो है वो तेज से घूमते हुए एक ही पिंड थे, जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ये पृथ्वी जो है और चंद्रमा वो एक ही पिंड थे और ये पिंड जो था वो बहुत तेज से घूम रहा था।
धीरे धीरे ये पूरा पिंड जो है वो डंबल आकृति में परिवर्तित हो गया, जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं। और ये डंबल आकृति का पिंड जो था वो धीरे धीरे अंत में टूट गया, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं तीसरे चित्र में कि कैसे ये डंबल आकार का पिंड जो है वो टूटकर अलग हो गया और यही टूटा हुआ भाग जो है वो चंद्रमा बना। तो ये सिद्धांत जो है वो दिया गया था सर जॉर्ज डार्विन द्वारा 1938 ईस्वी में। और इस सिद्धांत में ये भी बताया गया कि चंद्रमा का निर्माण जो है वो उसी पदार्थ से हुआ है जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। लेकिन इस सर जॉर्ज डार्विन के सिद्धांत को किसी वर्तमान वैज्ञानिक ने स्वीकृति नहीं दिया और बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने बताया कि चंद्रमा की उत्पत्ति जो है वो एक बड़े टकराव का नतीजा है और इस सिद्धांत को उन्होंने बिग स्प्लैट के नाम से बताया। तो ये बिग स्प्लैट थ्योरी जो है उसमें बताया गया कि मंगल ग्रह से 3 गुना बड़े आकार का एक पिंड जो है वो पृथ्वी से आकर टकराया, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। यहाँ एक बड़ा पिंड जो है वो पृथ्वी से आकर टकराया और इस टकराव के कारण पृथ्वी का एक बड़ा टुकड़ा जो है वो अंतरिक्ष में चला गया और वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगा, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि टकराव के कारण कैसे पृथ्वी का एक टुकड़ा जो है वो अंतरिक्ष में चला गया और यही टुकड़ा बाद में पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगा और यही टुकड़ा जो है वो चंद्रमा बना। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे ये टुकड़ा पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और यही टुकड़ा चंद्रमा बना। तो ये था बिग स्प्लैट थ्योरी जो आया था सर जॉर्ज डार्विन थ्योरी के बाद और इन्होंने बताया कि चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी एक बड़े टकराव के कारण और इसे नाम दिया बिग स्प्लैट थ्योरी के नाम से। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि सौर मंडल जो है उसका निर्माण कैसे हुआ और हमारे सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह उपस्थित हैं और इन ग्रहों के अलावा और कौन कौन सी चीजें उपस्थित हैं हमारे सौर मंडल में। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि चंद्रमा का निर्माण जो है वो कैसे हुआ और कौन कौन से सिद्धांत हैं जो बताते हैं चंद्रमा के निर्माण के बारे में। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ और साथ ही साथ हम जानेंगे स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल के उद्भव के बारे में। धन्यवाद।